आपके हाथ नहीं है, ये पूरा उठाइए। ये वाला हाथ पूरा खत्म हो गया और ये वाले हाथ में सिर्फ ये पूरा बिजली का शॉर्ट लगा था 11,000। आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो ये पूरी कहानी, और घूम जाइए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ये पूरा देख सकते हैं आप। अंग है, आपके हाथ नहीं है, तो खाने होने में दिक्कत या बहुत दिक्कत कठिनाई होती जी। कुछ नहीं खाते हैं घर में? मम्मी को कैंसर हुआ था, ब्लड कैंसर, मर गए। क्या लगता है गांव समाज में जब चलते हो तो लोग आपको कुछ कहते हैं ऐसा कुछ बुरा बुरा? जी, मैं जब बैठा रहता हूँ तो लोग मुझे चक्का मारते हैं। गाँव में? हाँ, और सब लूला लूला कह के बुलाते हैं। धड़कन में धड़के वाला तू परान हो ना। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। यूट्यूब जगत में खास तौर से व्यक्तिगत जीवन में जब इंसान समस्याओं से घिरता है तो उसके समाधान के लिए दुनिया के कोने कोने तक दौड़ता है, अथक मेहनत करता है, बड़ा प्रयास करता है कि मेरी भी जिंदगी सार्थक हो जाए, मैं भी सफल हो जाऊं। ऐसे में आज फ्रेम में दिखने वाला ये चेहरा बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी चेहरा है, बहुत मेहनत कश चेहरा है। आज भी लगातार, अभी जब से मेरी आपसे बात हुई, मैंने आपको जाना, मुझे लगा कि आपके विचारों को, आपकी बातों को लोगों तक भेजना चाहिए। मैं चाहूँगा इनका जीवन परिचय पूरा आप लोगों तक जाए। उसके पहले मैं थोड़ी सी आपकी दिव्यांगता दिखाना चाहूँगा। आपके हाथ नहीं है, ये पूरा उठाइए। ये वाला हाथ पूरा खत्म हो गया और ये वाले हाथ में सिर्फ अंगूठा हिलता है, बाकी ये पूरा इसका सिस्टम फेल है। इनको दिखाओ, ये पूरा बिजली का शॉर्ट लगा था 11,000। आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो ये पूरी कहानी, और घूम जाइए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ये पूरा देख सकते हैं आप। ये स्थिति है और ये शॉर्ट कैसे लगा। फिर आप गीत गाते हैं, आप राइटिंग करते हैं, आप लिखते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप विद्वान व्यक्तियों में से। आपकी बातचीत जब मुझसे होने लगी तो मुझे लगा कि हाँ, एक बौद्धिक व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक मुझे 2 लाइन की शायरी याद आती है कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में एक पल उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना मेरे दोस्त, तकदीर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मैंने कहा खाना कैसे खाते हैं? बताया गुरुजी खा लेते हैं। हाथ काम नहीं करता तो सवाल उठता है कि कैसे खाते हैं आप, कैसे लिखते हैं आप, कैसे गीत बनाते हैं आप, और सब ढेर सारे जीवन की दैनिक दिनचर्याएं हैं, बिना हाथ के कैसे सफल संभव हो पाता है। आइए इन्हीं सारे विषयों पर बातचीत करके आप लोगों तक आपका विचार छोड़ते हैं। आज एक स्टूडियो में है, राधा रानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, गोरख यादव जी का जो स्टूडियो है मलनी बाजार में, यहीं इत्तेफाकन आपसे मेरी मुलाकात है। हम इसी स्टूडियो में इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भैया नमस्ते। थैंक यू। मेरा नाम दीपक कश्यप है। दीपक कश्यप। दीपक जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 10/8/1996 है। 1996 में आप पैदा हुए। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई हैं। 2 भाई, बहनें? एक बहन है जी। ये एक्सीडेंट आपका कैसे हुआ था? 2015 में बिजली में। मैं शौचालय के लिए गया था, कम से कम तार 5 फुट के नीचे से लटका हुआ था, और मैं ऐसे करके मोड़ के नीचे गया, फिर तार ऐसे लटका था। मैंने राहर में कुछ फूल था, उसमें कुछ चढ़ गया, मैंने ऐसे झाड़ने लगा बाहर, तो तार ऐसे था, ऐसे सोझे था, ऐसे था सोझे, फिर तार ऐसे लपक गया, फिर मेरा हाथ इसमें टच हो गया, फिर इसको छुड़ाने में ये भी लग गया, पूरा जल गया। पूरा जल गया। 2-3 घंटा बेहोश था। कितना पढ़े हो? मैं BA किया हूँ और बॉम्बे आर्ट किया हूँ, प्राथमिक कला किया हूँ। अच्छा, प्राथमिक कला। तो अभी इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद, जैसे बॉम्बे आर्ट कर लिया आपने, BA कर लिया, तो क्या कला से संबंधित कोई काम आप कर ले जाते हैं? हाँ जी, अगर पुराना मूर्ति एकदम पुराना हो, अगर उसकी पहचान भी नहीं होती है तब भी मैं उसे पेंट कर लेता हूँ। अच्छा जी, और चित्र वगैरह बना लेता हूँ, स्कूल पे जाके चित्र बना लेता हूँ, वहाँ पे बनाता हूँ, कोई पैसा ही नहीं देता। सभी लोग आते हैं, वही उसी काम को करने के लिए 3-4 हज़ार रुपये लेते हैं, और मैं करता हूँ तो मुझे 200-300 रुपये मिलता है। जब भी काम करते 200-300 देते हैं लोग? जी। विद्यालय जो पेंटिंग करना होता है दीवारों पर, ये सारा पेंट वेंट सब कुछ कर लेते जी, हो? पेंट वेंट कर लेते हैं, चित्र सब बना लेते हैं। सब बना लेते हो? जी। मैंने एक लोग गए थे, वहाँ वही चित्र बनाए 5,000 रुपये के, और मुझे वहाँ मिला खाली 500 रुपये। अभी जब चित्र बनाए वहाँ पे? जी।
ऐसे में दीपक क्या लगता है कैसे तुम्हारा जीवन अच्छा खासा 15 के बाद 25 चला, 10 साल हो गया। 10 सालों में आप 10 सालों से आप दिव्यांग हैं, आपके हाथ नहीं हैं, तो खाने होने में दिक्कत या बहुत दिक्कत कठिनाई होती जी। और मम्मी पापा कुछ नहीं खाते हैं घर में, परिवार के लोग? मम्मी को कैंसर हुआ था, ब्लड कैंसर, मर गए। मम्मी नहीं जी नहीं। और पापा? पापा का दिमाग सही नहीं है। पापा का दिमाग दीपक, इतनी पढ़ाई के बाद जैसे अब क्या लगता है तुम्हें, जैसे जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, माना कि अभी जब कलाकारी करते हो, चित्र बनाते हो, फिगर बनाते हो, तुम्हें पैसा नहीं मिलता है, और जैसे तुम्हें मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि परिवार में पिताजी हैं और लोग भाई वही हैं कुछ एक भाई जी। उनकी पत्नी उतनी है कि नहीं है? जी हाँ। अच्छा, उनकी पत्नी है जी। तो वो भैया कमाते हैं कुछ कि नहीं कमाते जी हैं? कमाते हैं। अच्छा, वो भैया कमाते हैं। जी। तुम्हें जैसे कोई ताना महना, कोई परिवार में दंड या कोई ऐसा कुछ बोले परिवार में? नहीं, परिवार वाले नहीं बोलते हैं। अच्छा, परिवार वाले कुछ नहीं बोलते हैं। जी। अभी दीपक क्या लगता है, गांव समाज में जब चलते हो तो लोग आपको कुछ कहते हैं ऐसा कुछ बुरा भला? जी, मैं जब बैठा रहता हूँ तो लोग मुझे चक्का मारते हैं गांव में? हाँ, और सब लूला लूला कह के बुलाते हैं, और मेरे सामने कोई बैठना नहीं चाहता। और मैं गौरव भैया के पास आया, मुझे गाना वाना सब फ्री में देते हैं, गवाते भी हैं उन्हीं के। पहले से गाने का शौक था, पहले से गीत उत गाते रहे आप? नहीं। तो कब से दिमाग में आया मुझे यूट्यूब चैनल चलाना चाहिए, मुझे गीत गाना चाहिए, ये कब से दिमाग में आया? लोगों ने कहा कि यूट्यूब से पैसा आता है, तो मैंने यूट्यूब पे आया और गाना गाने स्टार्ट किया। पहले गाना गाने में बहुत दिक्कत होता था, अब धीरे धीरे गोरख भैया और राहुल बम जी मुझे बताते हैं, सिखाते हैं। यहाँ पे इसका यहाँ से खर्चा वर्चा नहीं लेते हैं जो पैसा वैसा लगता है? नहीं, पैसा वैसा नहीं लेते, बल्कि मुझे पैसा देते हैं आने जाने के लिए, और कपड़ा लत्ता, खाना पीना, सब गाना वाना थंबनेल वंबनेल कुल बना देते हैं, मेरा फ्री में करते हैं। सारा काम फ्री में करते हैं। अभी मैं चाहता हूँ जो गीत लिखना होता है वो भी लिखते भी हो? जी। गीत भी स्वयं से लिखते हो, खुद से लिखते हो? जी। मेरी समझ से आदमी जब बीए किया हो, बॉम्बे आर्ट किया हो, बॉम्बे आर्ट एक ऐसी डिग्री यानी बीएड के बराबर की डिग्री, यानी पढ़ा लिखा एक टीचर, समझिए मैं एक पढ़े लिखे टीचर से बात कर रहा हूँ, और वो भी ऐसा टीचर जो कला का टीचर हो। जब हम कला के टीचर से बात करते हैं, यानी जाहिर सी बात है कलाएं तब जहन में आती हैं जब भावनाएं जीवित होती हैं। भावनाओं में कुछ तैरने की क्षमता होती है, मन में कुछ ऐसे सवाल हमेशा उठते पटकते गिरते रहते हैं, जब तब कुछ हम कर गुजरने की चाहत रखते हैं। अगर इंसान प्राविधिक कला किया हुआ है, बॉम्बे आर्ट किया हुआ है, बीए किया हुआ है, पहले से तो पूर्ण व्यक्ति था, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ कर लेने की क्षमता है आपके अंदर, बहुत कुछ सोचने की क्षमता है। हाथ कट गया है, पेट में चोट आई है, ये वाला हाथ डिस्टर्ब हुआ, दिमाग थोड़ी नहीं डिस्टर्ब हुआ, लोग इसे पागल कहते हैं। में सर्जरी हुई 2-3 जहाँ। अच्छा, पैरों में भी सर्जरी है। तो मान लीजिए शरीर डैमेज हो गया, लेकिन मेंटल आदमी डैमेज नहीं है। ऐसे में अगर गांव समाज के लोग, क्षेत्र के लोग अगर ताने लगाते हैं, गालियां देते हैं, लोग बता रहे हैं ढेला लगाते हैं, चक्का मारते हैं, आपके कंकड़ों से वार करते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं विकलांग आदमी, दिव्यांग व्यक्ति समाज में नहीं जिएगा। एक बहुत बड़ी पीड़ा है। आपका थाना कौन सा लगता है? सराखाजे। थाना सरायख्वाजा लगता है जी। कभी ऐसे जब समाज में लोग आपको परेशान करते हैं तो शिकायत नहीं करते दरोगा थाने से या कुछ? नहीं। क्या विकलांग सर्टिफिकेट आपका बना कि नहीं बना? जी। कितना % बना? 65%। 65%। जो विकलांग वाला पेंशन आता है वो आता है कि नहीं आता है? आता है, विकलांग पेंशन मिलता है। पहले आता था, उसी से गाना गाते थे, मगर अच्छा। अब गौरव भैया मना कर दिए, कहते हैं कि वो पैसा अपने पास रखिए, कभी ज़रूरत पड़े तो उसका काम कीजिए, और जो भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो मुझे बताइए, मैं आपके लिए पूरा सपोर्ट करूँगा। तो भाई ज़िंदगी में कोई ना कोई इस तरह से भगवान बन के मिल भी जाता है ऐसे लोगों को। और मैं तो अगर आपके क्षेत्रीय लोग आपको देखते जानते हैं दीपक जी को, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भाई की मदद करिए आप लोग। इस तरह से ये अच्छी बात नहीं है। और ख़ास तौर से जब जैसे कभी जीवन जीने लग जाए इंसान, जब दिल में शब्दों के तरंग उठने लग जाते हैं, जब इंसान कविताएं लिखता है ना, तो ऑटोमेटिक मन बहुत द्रवित होता है, भावनाएं आंखों में आंसू भर देती हैं। कभी गीत कोई लिखा आपने ज़िंदगी में? अब तक कितने गीत लिखे होंगे? मैं 2-4 लिखा हूँ, मगर
ऐसे में 2 ठे है, याद है। अच्छा, याद 2 गीत है। अभी कैसे लिखते हो दीपक जी? कलम उठा लेते हो, कलम चला लेते हो? जी, कलम उठा लेते हैं। कलम चला लेते हो? जी पेंटिंग वोंटिंग जब मूर्ति करनी होती है तो पूरा पेंट वोंट बना लेते हो पूरा? जी, मूर्ति वूर्ति सब पेंट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी अगर चित्र बनाना हो, जैसे सुभाष चंद्र बोस का बनाना हो, महात्मा गांधी का बनाना हो, ऐसे ये सब बना ले जाओगे? ये सब बना लेते हैं। ये सब बना लेते हो? जी, अच्छा, मछली बनाना हो, आम बनाना हो, ये सारी चीजें? ये सब आम बात है। ये सब आम बात है, ये सारी चीजें बना लेते हो? जी, मैं कहो तो पेड़ पर बना देता हूँ, सफेदा के पेड़ पे, चाहे जिस पे। अच्छा, जी पेड़ पर भी फिगर बना देते हो? जी, फिंगर बना देता हूँ। कहूँ तो आपको दिखाऊं? बना के रखे हो या बनाओगे कैसे? ये वीडियो बना के हम रखे हैं, इंस्टाग्राम पे है मेरा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे वीडियो है आपका? हाँ जी। कहाँ है वीडियो? दिखा सकते हो? मोबाइल है जी आपके जी पास? जी जी। लाइए। आइए दिखाते हैं चित्रकारी। दोस्तों, ये दीपक जी हैं और आप ऑलरेडी चित्रकार भी हैं। प्राविधिक कला, बीए के बाद आपने प्राविधिक कला किया, बॉम्बे आर्ट किया, और अपने हुनर को पूरी तरह से आप लगातार, जैसा कि अभी मैंने बात किया तो बताया कि मैं वृक्षों पर भी, पेड़ पौधों पर भी चित्रकारी कर देता हूँ, दीवालों पर करता हूँ, कागजों पर भी आर्ट बनाते हैं आप। और सही से आप आर्ट के आर्टिस्ट हैं। आपको लगा कि यूट्यूब से पैसा आता है, तब समझ में आया कि मुझे गीत गाना चाहिए, मुझे कविताएं लिखनी चाहिए। लेकिन आइए, एक छोटी सी इनकी कला का नमूना इनकी मोबाइल में है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक सफ़ेदे का पेड़ है, हो सकता है करीब से आप देखें ना दिखता हो कायदे से, वैसे मैं इस वीडियो को भी लेकर के डालने की कोशिश करूँगा। ये सफ़ेदे का पूरा पेड़ है और इस पर इन्होंने पूरा चित्र बनाने का प्रयास किया, आप देख सकते हैं। ये चित्र बनाने का पूरा प्रयास किया, खूबसूरत चित्र बनाया है। तो ये लगभग 1 मिनट की वीडियो है और वृक्षों पर इस तरह से फिगर बनाना, चित्र बनाना, मेरी समझ से आप देख सकते होंगे, हो सकता है आपने देख लिया हो। तो एक खूबसूरत लड़की का फिगर, ये भगवान राम है ना? कौन? जी, श्री राम। श्री राम जी को वृक्षों पर उकेर दिया दीपक जी ने। तो ये कला है आपके अंदर, और ये बहुत बड़ी कला है, ये मामूली कला नहीं है। इसी कला के लोग 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं, लेकिन इस आदमी से काम करवा करके लोग 200, 300, 500 देते हैं, लुलवा कहते हैं। शर्म की बात है। बहुत बड़ा देश है और देश में हर तरह के, हर जाति धर्म के, हर तरह के व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। अगर ऐसी दंशता लगाई जाती किसी व्यक्ति की दिव्यांगता पर, तो ये शर्म की बात है। बहरहाल, आप वीडियो देखने वाले लोगों से निवेदन करूंगा कि संतोष ऐसे ही लोगों को आप लोगों तक भेजना चाहता है, ऐसे लोगों की दर्द और पीड़ाओं को हृदय से महसूस करके आप लोगों तक छोड़ना चाहता है। मेरी भावनाएं कभी कभी ऐसे लोगों के साथ आंसू में लिपट जाती हैं। मैं चाहूंगा, बहरहाल दीपक जी, जब आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? DPK सॉन्ग स्टार। DPK सॉन्ग स्टार। सॉन्ग स्टार जी। अभी आपका यूट्यूब चैनल हो जाता है, माना कि यूट्यूब चैनल है, फिर इस पे गीत कैसा कैसा गाते हो? सैड, सबसे ज़्यादा सैड सॉन्ग गाते हो जी। अभी कितना गीत लगभग लगाया होगा अपने चैनल पे? 3-4 ठे। 3-4 गीत। चैनल बने कितना दिन हुआ है? लगभग हो गया 2 साल, शायद हो गया। 2 साल हो गया होगा जी। चैनल पे काम कब से शुरू किया ठीक ठाक से? जब से गौरव भैया के सपोर्ट मिले। अच्छा, गौरव जी के साथ जब से आए तब से काम शुरू कर दिया है। मैं चाहूँगा दोस्तों, अभी जो आदमी अभी रो लिया वो क्या गाएगा? जिसकी आंखों में आंसू आए, अपनी पीड़ाएं कहते कहते क्या गा पाएगा बताइए? लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा दीपक, क्या कुछ दर्शकों को सुना सकते हो 1 लाइन में? जी। आइए, 1 लाइन बस, 1 लाइन सुनूंगा और फिर अंतिम समय में कुछ मैं और दीपक से बात करूंगा। जी, मेरा साथ यही बनाया गीत एक है। धड़कन में धड़के वाला तू परान हो ना, धड़कन में धड़के वाला तू परान हो ना, तोहरा के न भूलब हमर जान हो ना, तोहरा के न भूलब हमर जान हो ना। धड़कन में धड़के वाला तू परान हो ना। कभी किसी से दीपक प्यार किया आपने? नहीं, सभी लोग पैसे वाले को पसंद करते हैं, मुझे नहीं। गरीब को कौन प्यार करेगा? कोई नहीं, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग सबको हटा दिया जा रहा है, पैसे का रट, कोई पैसे का ड्रम में चल जा रहा है। यही सब लाइक है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप पागल की तरह गिनती में आएंगे। अब पैसा कमाना है। आपको क्या लगता है पैसा कमाओगे खूब?
गौरव भैया का अगर सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ संभव है। संभव है। जी। अभी जैसे बड़ा सवाल आता है कि माना कि आप गीत गा रहे हो, स्टूडियो से गा रहे हो, सब कुछ फ्री हो जा रहा है, कल अगर आप हाईलाइट हो जाते हो, एक बड़े कलाकार के रूप में आते हो, जाहिर सी बात है आपकी दिव्यांगता को देख करके, आपके गाने की शैली को देख करके, आप राइटिंग भी करते हो सकता है कल आप पॉपुलर हो जाओ। तो ऐसे में जब लोग उठते हैं और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचते हैं तो उठाने वाले लोगों को भूल जाते हैं, तब क्या? नहीं, मेरी जो औकात है मैं उसे नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरा एक कपड़ा है बहुत पुराना है, मैं उसे आज भी रखा हूँ। वही चप्पल, वही फटा कपड़ा, वही फैट शर्ट अभी तक रखा हूँ। मैं उसे पूरी लाइफ रखूँगा, क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ। अगर मैं अमीर हो जाऊँगा तो मैं उसे देखूँगा उस कपड़े के, देख दीपक तेरी यही औकात है, मतलब यही बचपन की, इसे कभी मत भूलना। तो वही। उसे अभी रखे हो? जी। क्या बात। ऐसे अबे ऐसी थिंकिंग कहाँ से दिमाग में, ऐसा कैसे सोच लेते हो कि मुझे अपने औकात नहीं भूलना चाहिए, मुझे ऐसे रखे रहना चाहिए? ये सब किसी थिंकर को पढ़ते हो, किसी को पढ़ते हो, किसी की मैं गौरव भैया के पास आया तो गौरव भैया अब जिससे भी मिलते हैं अपना व्यवहार से सबको जीत लेते हैं। मैं इनको देखते देखते इनको सीख लिया इस तरह की बातें। जी। अभी मेरे साथ आप लोग सुन रहे हैं दीपक कश्यप जी को। पूरी तरह से 65% आप 65% दिव्यांग हैं, आपके हाथ नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आपकी भावनाएं जीवंत हैं। जाते जबाते मैं चाहूँगा कोई बोलबम का गीत या कोई इस तरह का कोई गीत जो अभी जल्दी में रिकॉर्डिंग हुआ हो। जी, एक बोलबम का गीत आया है, वो शायद ज़्यादा नहीं चल पाया, पता नहीं किस कारण। अच्छा। मगर शायद मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम होगी, मगर मेरा गाना ऐसे हटे। डीजे पे बम बम बोल बोल काशी मरकंडे डोल डोल, डीजे पे बम बम बोल बोल काशी मरकंडे डोल डोल, पूरा सावन बोली ई महादेव के भक्त तनिका बम बम बोली, ई महादेव के भक्त तनिका बम बम बोली। क्या करते हो, भगवान को मानते हो? जी, भगवान अगर हम हैं, जैसे भगवान क्यों नहीं मानते हैं, अगर आप हैं तो भगवान भी हैं। जी। अगर भगवान अगर है तो फिर आपके साथ आप पर दया क्यों नहीं कर रहा है? क्यों आपके हाथें कट गए, आपके शरीर में इतना चोट, इतना घाव ये है? सभी चीज़ भगवान के ऊपर नहीं निर्भर करना चाहिए, क्योंकि आप जब कर्म करेंगे तो भी बढ़ेंगे, बिना कर्म के लिए नाइट आगे नहीं जाएगी। तो आप सोचना चाहिए भगवान के ऊपर। भगवान किताबें पढ़ते हो अभी कि नहीं पढ़ते हो? किताबें हम बहुत कम पढ़ते हैं, खाली ऐसे अकेले रहते हैं सुनसान एरिया में, बस ऐसे बैठे रहते हैं, अपने मन में थिंकिंग सब चलता है। जी। और दोस्त कोई आपका है गांव में, किसी को दोस्त बनाया आपने? हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो उसका नाम है अंकुश कश्यप, उसी के साथ रहते हैं हमेशा बस, और किसी के साथ नहीं रहते। वो भी सपोर्ट करता है मेरा। कभी कोई नशा किया आपने? नहीं, मेरा, क्योंकि मैंने एक बार देखा कि नशे के कारण लोग अपने बीवी परिवार और घर के बर्तन वर्तन अनाज उनाज सब दुकान पे बेच देते हैं, और मैं उसी गरीबी से आया हूँ जहाँ अनाज की और खाने पीने की काफ़ी समस्या हुई है। तो इसलिए मुझे नशे की वो परछाई दिखाई देती है, इसलिए मैं अपने जीवन में कभी नशा नहीं करूँगा। अभी दीपक जी जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? और फिर अगर माना कि जो स्ट्रगल करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, अगर कहीं से फेल हो जाते हो तब क्या करोगे? इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप सफल नहीं होते, पैसा नहीं कमा पाते, अमीर नहीं बनते हैं, तब क्या करेंगे? जैसा सबका जीवन होता है, सब मेरे भी जीवन रहेगा। जी। और दर्शकों से जाते जाते कुछ कहना चाहोगे अंतिम समय में? जी, मैं यही कहूँगा कि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं भी अच्छा कलाकार बन जाऊँगा, अगर नहीं करेंगे तो वही जैसे सबका हाल होता है वैसे मेरा भी हाल होगा। चैनल का नाम क्या है, एक बार फिर से बता दो। DPK सॉन्ग स्टार। DPK सॉन्ग स्टार आपके चैनल का नाम है, आपका यूट्यूब चैनल है DPK सॉन्ग स्टार। आप दीपक कश्यप जी हैं और राधा रानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मल्हनी बाजार जौनपुर में आपसे मेरी मुलाकात है। ये पहला इंटरव्यू दे रहे हैं आप, किसी और चैनल पे गया हुआ है? नहीं, केवल पहला आप पे। पहला इंटरव्यू। तो कवि संतोष चैनल की यही तलाश भी होती है कि ऐसी आवाज़ को, ऐसी समस्याओं को, ऐसी पीड़ाओं को आप तक छोड़ दूं, जिसके सपोर्ट और समर्थन के लिए सिर्फ आपकी अंगुलियां उठें और आपको लाइक कर दें। बस आपकी एक लाइक
आपकी मुकद्दर बदल सकती है, आपकी किस्मत बदल सकता है। और इसीलिए संतोष परेशान रहता है कि हमारे समाज में जी रहे ऐसे लोग जो मर जाने को तैयार हैं, घुटन में जिंदगी काट रहे हैं, समाज का दंश झेल रहे हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर के कवि संतोष चैनल परिवार आप लोगों तक यानी देशवासियों तक जाए। और आप समस्त देशवासी, कितनी बड़ी जनसंख्या है सोचिए, और यूट्यूब पर फेमस होने के लिए 10,000 लोग काफ़ी होते हैं। 10,000 लोग अगर इनको जान लेते हैं तो समझिएगा कि ऐसे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं और व्यूज़ आने लग जाएं तो आदमी की ज़िंदगी ठीक ठाक से चलने लग जाएगी। और हो सकता है वो फटा वाला पैंट शर्ट चप्पल जो आपने जुगा के रखा है, आने वाले कल में जब अमीरी का आलम आए जहन में, परिवार में, तो वो भी एक निशानी, कभी उसको पैक करके बढ़िया से दीवारों पे लगाएंगे दीपक जी, और फिर से इंटरव्यू हम लगाएंगे। लेकिन मैं चाहूँगा दीपक जी, आपने बहुत अच्छा समय दिया है, मेहनत करो और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्मठता ही इंसान को महान बनाती है। मैंने 4 लाइन की शायरी लिखी थी और इसी शायरी से इस इंटरव्यू को विराम देंगे। कहते हैं, कर्म से भाग्य चमके सुन ले ऐ मानो, लालच से कृतियां कलंकित न कर। कर्म से भाग्य चमकेगा सुन ले ऐ मानो, लालच से कृतियां कलंकित न कर। इस जमाने का सब कुछ यही छूटना है, नाम मत लो भी पन्नों में अंकित न कर। हंस आया अकेला उड़ेगा अकेला, बन बिगड़ना धरा का तो इतिहास है। और कलंकों के कालिक से बच आदमी, तू नर तन नारायण का एहसास है, तू नर तन नारायण का एहसास है। एक बार पुनः से आप सबको बताना चाहते हैं, ये इंटरव्यू हम राधा रानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो यानी गोरख जी की जो स्टूडियो है जौनपुर में, यहाँ से कर रहे हैं। आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और भाई के चैनल पर जा करके इनको विजिट करिएगा। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। इसी आग्रह के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। और आप सभी लोगों ने अगर पूरी वीडियो को वॉच करी है तो आपका यह संतोष आपका बहुत हृदय से आभारी है। जल्दी से मिलेगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका प्रणाम। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।